नमस्कार दोस्तों, आजकल पुरुषों की एक आम समस्या है कि सेक्स के दौरान उनके पेनिस में इरेक्शन नहीं आता, यानी कि उनके पेनिस में कड़ापन नहीं आता, या किसी को अगर कड़ापन आता भी है तो वो बहुत कम आता है। इससे होता क्या है कि उनको जो है वो पूरा एंजॉय नहीं कर पाते, और दूसरा उनका जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। तो ऐसे में वो बहुत सारी जो है टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग साइलेंडाफिल टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। साइलेंडाफिल जो है यहाँ पर साल्ट है, और साइलेंडाफिल के जो फेमस ब्रांड्स आते हैं उसमें वियाग्रा जो है बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है, और इसके अलावा विगोरा टैबलेट्स भी आती है। कुछ लोग साइलेंडाफिल ना इस्तेमाल करके टाडालाफिल टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके फेमस ब्रांड मेगैलिस सियालिस नाम से आते हैं। लेकिन इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करने में समस्या क्या आती है? तो पहली समस्या ये आती है कि इस टैबलेट को लेने के बाद इसका असर 45 मिनट से लेके 1.5 घंटे के बाद आता है। यानी अगर आपका कोई प्रोग्राम बना और वो जो है 1 घंटे बाद अगर आपको इसका असर आ रहा है, तो कई बार जो है प्रोग्राम ख़राब भी आपका हो जाता है। दूसरी बड़ी समस्या इन टैबलेट्स के साथ में ये है कि एक बार अगर आपने इसको ले लिया तो इसका असर 3-4 दिन तक बना रहता है। यानी 3-4 दिन तक जो है पुरुषों के जो प्राइवेट पार्ट है उसमें कड़ापन बना रहता है। तो ऐसे में पुरुषों को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन टैबलेट के साथ में तीसरी जो बड़ी समस्या ये होती है, क्योंकि इनका असर जो है 3-4 दिन तक रहता है, यानी कि ये आपके शरीर में 3-4 दिन तक बनी रहती हैं अगर आपने इसके एक टैबलेट का इस्तेमाल किया। तो इससे क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट जो है सर दर्द एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। दूसरा जो है ब्लड विजन, यानी कि साफ साफ जो है दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करने के बाद। ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो भी ओल्ड एज पर्सन है, यानी 50 साल से ज़्यादा का व्यक्ति जब भी इसका इस्तेमाल करता है और उसके साथ अगर ये दोनों समस्याएं आती हैं तो फिर उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पर डे की लाइफ में। दूसरा, अगर डायबिटिक पेशेंट है या हार्ट का अगर कोई पेशेंट है, उसने एक बार इसको ले लिया तो उसको भी कई तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अगली जो बड़ी समस्या आती है इन टैबलेट के साथ में वो ये है कि इनको अल्कोहल के साथ में, यानी दारू के साथ में लेने से मना किया जाता है, क्योंकि कई लोगों के को जो है ये देखा गया है कि अगर वो साइलेंडाफिल या टाडालाफिल टैबलेट का इस्तेमाल दारू के साथ में करते हैं तो उनका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर अचानक से नीचे गिर जाता है। क्या कोई ऐसी टैबलेट आती है जिसका इस्तेमाल करने पर इन तरह की जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए? दूसरा जो है उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन, यानी कि जो कड़ापन है वो अच्छा बना रहे और उनकी टाइमिंग अच्छी बनी रहे। तो बिल्कुल ऐसा संभव है। अभी एक न्यू अवानाफिल साल्ट आया है, अवानाफिल की टैबलेट आती हैं जिनमें इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। तो बिल्कुल आज हम यहाँ पर अवानाफिल टैबलेट्स की ही बात कर रहे हैं। अवानाफिल जो है टैबलेट्स के कौन कौन से फेमस ब्रांड हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। दूसरा, इसकी डोज़ क्या होती है। तीसरा, इसको दारू के साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। चौथा, क्या महिलाएं इसका इस्तेमाल करेंगी तो उनमें भी कुछ इसका फ़ायदा दिखेगा। और इसके अलावा जो है इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। अवानाफिल टैबलेट के 2 फेमस ब्रांड हैं जो मार्केट में इस समय बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। पहला जो है वो अवानेर 100 mg और 200 mg की टैबलेट्स आती हैं। ये सिप्ला कंपनी की जो है टैबलेट्स हैं। और दूसरा जो है अवा नेक्स्ट 100 mg 200 mg की टैबलेट्स आती हैं, और ये जाइडस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये 2 फेमस ब्रांड हैं। हो सकता है अवानाफिल जो टैबलेट्स हैं वो किसी और नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाएं। अवानाफिल टैबलेट काम कैसे करती है? तो अवानाफिल जो टैबलेट्स होती हैं वो PDE5 इनहिबिटर्स होती हैं, यानी फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स। तो ये करती क्या हैं, ये आपके ब्लड वेसल्स में को रिलैक्स कर देती हैं। अब जब आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो उसमें ब्लड का फ़्लो जो है वो अच्छा हो जाता है, और जब आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड का फ़्लो अच्छा हो जाता है तो इससे आपके प्राइवेट पार्ट में टाइटनेस, यानी कि जो कड़ापन है, इरेक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने लगता है।
तो इससे आप जो है अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजॉय करते हो। दूसरा, आपका जो टाइमिंग है वो भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। अब इस टैबलेट का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसका होता है वो ये होता है कि ये केवल 15 मिनट में असर दिखाना शुरू कर देती है। जो आपके पहले मैंने अभी साल्ट बताए हैं वो 45 से लेके 1.5 घंटे लेती हैं, लेकिन अवानाफिल जो टैबलेट्स है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भी आप इसको लेंगे तो उसके 15 मिनट बाद ही आपके पेनिस में अच्छा खासा इरेक्शन आ जाता है या कड़ापन आ जाता है। तो आप फुल्ली इंजॉय कर सकते हो, आपको वेट नहीं करना है घंटों। किसी किसी को तो इसका असर 10 मिनट में ही पूरी तरह से दिखने लगता है। दूसरी इसके साथ जो बड़ा बेनिफिट ये है कि इस टैबलेट को लेने के बाद जो है इसका असर 3 से 4 घंटे तक ही बना रहता है। यानी कि ये जो है बॉडी में 3-4 घंटे तक ही रहती है और इसके बाद ये बॉडी से पूरी तरह से निकल जाती है। तो जितने कम समय के लिए आपकी बॉडी में रहेगा उतना कम साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी को होगा। तो जो भी क्रोनिक पेशेंट हैं, क्रोनिक पेशेंट का मतलब जैसे बहुत सारे लोग डायबिटिक होते हैं, कुछ लोगों को हार्ट की गोलियां चलती हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियां चलती हैं, तो ऐसे लोग भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अवानाफिल टैबलेट्स जो है उसका असर 3 से 4 घंटे ही बॉडी में रहता है। तो जो 50 साल या 60 साल से ज़्यादा के पुरुष हैं वो जब इस टैबलेट को लेंगे तो उनको जो हेडेक और ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देने वाली समस्या है वो 3-4 घंटे तक ही रहेगी और उसके बाद वो पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। क्योंकि पहले जब वो साइलेंडाफिल या टाडालाफिल टैबलेट का इस्तेमाल करते थे तो उनका हेडेक और सरदर्द, हेडेक और जो दूसरा ब्लड विजन है उसकी समस्या 3 से 4 दिन तक उनके साथ लगातार बनी रहती। तो इससे ये समस्या नहीं आएगी। अवानाफिल टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है दारू के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में दारू पीते हैं और उसके साथ में अवानाफिल टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि जो लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के में साइलेंडाफिल या टाडालाफिल टैबलेट का इस्तेमाल करते थे, उसके साथ में वो लीकर का भी इस्तेमाल करते थे, तो कई सारे लोगों को बीपी लो होने की समस्या हो जाती थी। लेकिन अवानाफिल टैबलेट्स के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो आता है, क्या इस टैबलेट को महिलाएं अगर ले लें तो उससे कोई उन पर फ़र्क पड़ेगा? तो महिलाओं पर ये अवानाफिल टैबलेट कोई असर नहीं करती है। अगर आपको महिलाओं के लिए सेक्स टैबलेट चाहिए तो फिर आप मेरी एक दूसरी वीडियो फीमेल वियाग्रा से रिलेटेड जो है मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने फुल्ली डिटेल्स में दिया हुआ है और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप उससे डायरेक्ट जो है मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। अवानाफिल टैबलेट के डोज़ की बात कर लेते हैं तो पर डे इसको आप मिनिमम डोज पर ही स्टार्ट कीजिए। मिनिमम आप 100 mg से स्टार्ट करिए और अगर 100 mg का आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो फिर आपको 200 mg का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अवानाफिल 100 mg टैबलेट का इस्तेमाल किया और उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिल रहा है तो फिर आप अवानाफिल 200 mg टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में केवल एक टैबलेट का ही आप इसका इस्तेमाल करें। और अगर आप जो है खाली पेट या फिर बहुत हल्का खाना के साथ में अवानाफिल टैबलेट्स को लेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन आपने अगर पेट भर के खाना खाया है, खूब हैवी फूड खाए हैं और उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट या तो बहुत कम आता है या किसी किसी को फिर इसका रिज़ल्ट आता नहीं है। तो इस टैबलेट के साथ में ये जो है इसका ड्रॉबैक है। साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं तो इसका भी वही साइड इफ़ेक्ट होता है। इसको लेने के बाद हेडेक और ब्लड विजन की प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो पहले के साल्ट हैं जिसका इस्तेमाल कई सालों से किया जाता है उससे जो है इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट उनसे कहीं ज़्यादा कम है। पर एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत ही क्लियर कर दूँ, ये टैबलेट जो है ये कभी कभी इस्तेमाल करने के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है और वो इसको दूर करना चाहता है तो वो इसको अगर लगातार लेगा तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम जो है उसकी ख़त्म नहीं होगी। हो सकता हो कि शुरू में उसको इसका अच्छा रिजल्ट मिले और लगातार वो अगर इसका इस्तेमाल कर रहा है तो फिर इसका रिज़ल्ट धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और फिर इसका रिज़ल्ट उसमें आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो कभी कभी के लिए अगर अचानक से आपका कोई प्रोग्राम बन जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छी टैबलेट है। अदरवाइज़ टाडालाफिल जो टैबलेट है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इससे ज़्यादा अच्छा
रिजल्ट देती है। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि ये जो भी टैबलेट्स होती हैं, चाहे वो टाडालाफिल टैबलेट हो, साइलेंडाफिल टैबलेट हो या रिसेंटली जो अवानाफिल टैबलेट है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। ये केवल जो है आपकी बीमारियों के लिए बनाया गया है। आप केवल एंजॉय के लिए इन टैबलेट्स का इस्तेमाल मत करिए। अदरवाइज़ जो है आपको एक तो इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा आपकी शरीर को नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो जिनको समस्या है उनके लिए ये बेस्ट होती हैं। अगर जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो इन टैबलेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। आपका बहुत बहुत